everyone, and welcome to yet another fun and informative episode of My Favorite Raga with me, Shinjini Kulkarni. Music calms, heals, and elevates a person. And the musical legends featured on this show are no less than healers. उनका म्यूजिक हमारी स्ट्रेसफुल लाइफ और ओवरबर्डन माइंड पे एक मरहम सा काम करता है. My favorite raga brings these musical icons up close and personal for us. And we get to see a glimpse of their unseen side. इसी सफ़र पे एक और म्यूजिकल माइस्ट्रो से मिलने हम आ पहुँचे हैं उन्हीं के शहर. Let's find out who it is. आज हैं हम हिंदुस्तान के दिल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में. मध्य प्रदेश वो म्यूजिकल गोल्ड माइन है जिसने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक को 4 बड़े घराने दिए हैं. ग्वालियर, इंदौर, सेनिया और मैहर घराने की. और इनकी म्यूजिकल आइकन्स की लिस्ट इतनी लंबी है कि आज का शो तो ऐसे ही खत्म हो जाए. और आज हम हैं ध्रुपद प्रैक्टिशनर्स के फेवरेट सिटी में. क्या आप गेस कर सकते हैं मैं आज यहाँ किससे मिलने वाली हूँ? You keep guessing. मैं थोड़ा सा भोपाल घूम लेती हूँ. फ्रेंड्स, हम बढ़ाते हैं रागों की नॉलेज के साथ साथ अपने म्यूजिकल आइकन्स के बारे में भी अपनी नॉलेज. जानते हैं कि क्या उनकी ऑफ स्टेज लाइफ भी उतनी ही मैजिकल है जितनी कि उनकी ऑन स्टेज प्रेजेंस. वैसे ये शहर भी कुछ कम मैजिकल नहीं है. इतना क्लीन, प्योर, प्रिस्टीन है. अगर इसे सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है तो बिल्कुल सही कहा जाता है. आइए इस म्यूजिकल जर्नी पे आप भी थोड़ा भोपाल देख लीजिए. Finally, I have arrived, and I'm sure even you have guessed where my destination has brought me. I'm at the residence of Padma Shri Pandit Umakant Gundecha ji. He is a pioneer of the very root of Indian classical music, Dhrupad Angaiki. Pandit ji's musical notes are soothing and meditative, and I'm very, very excited to talk to him. So let's not waste any time, क्योंकि मुझे करनी है उनसे ढेर सारी बातें, and I'm sure even you are very excited to meet him. So let's go. प्रणाम गुरुजी. नमस्ते. गॉड ब्लेस यू. गॉड ब्लेस यू. बैठिए. थैंक यू. आपके घर में आने के साथ ही एक शांति का जो एटमॉस्फेयर और एम्बियंस है वो मुझको भी पीसफुल फील करा रहा है.
थैंक यू वेरी मच। ये पीसफुल एटमॉस्फेयर एंड पंडित जी की ऑगस्ट प्रेजेंस, इससे बेटर एक्सपीरियंस और क्या हो सकता है। पंडित जी के अचीवमेंट्स बताना सूरज को दिया दिखाने समान है, इसलिए मैं आप लोगों को और बोर नहीं करूंगी। जो ढेर सारे सवाल मैं लेकर आज आई हूँ वो मैं पंडित जी से पूछती हूँ, बिकॉज आई एम श्योर यू आर ऑल्सो ईगरली अवेटिंग दैट। सो लेट्स गेट टॉकिंग। जी। आप ध्रुपद अंग गायकी का ट्रेडिशन फॉलो करते हैं जो कि हिस्टोरिकली बहुत पुराना है, पर आप अपने आप में फर्स्ट जनरेशन म्यूजिशियन हैं और आपके फादर एक लॉ प्रोफेसर थे। आपने खुद पढ़ाई साइंस और इकोनॉमिक्स में की है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि उज्जैन से भोपाल आने का ये सफ़र कैसे हुआ, जब आपने एक अच्छी खासी पक्की नौकरी छोड़ करके ध्रुपद की एक अनसर्टन करियर को चूज़ किया। ऐसा था कि जब मैंने बीएससी किया बायोलॉजी से, फिर एमए किया इकोनॉमिक्स से, और उसके बाद नागदा में जो बिरला ग्राम है वहाँ पर मेरी म्यूज़िक टीचर की सर्विस थी। तो फिर यहाँ एमपी गवर्नमेंट ने ये गुरु शिष्य परंपरा से ध्रुपद केंद्र खोला। तो हमें हमारे पिताजी ने बताया कि ये ऐसी वांट्स निकली और तुम लोगों को भरना चाहिए। अब एक बार क्या होता है कि एक बार जब आपकी नौकरी लग जाती है, पैसा वैसा आना शुरू हो जाता है, तो थोड़ा सा आदमी लेजी भी हो जाता है। उन्होंने कहा कि यार अब कौन माथा फोड़ी करे, लेकिन पिताजी ने फोर्स किया और अल्टीमेटली फिर उन्होंने जो अंतिम दिन जब फॉर्म भरने का रह गया और फिर हम लोगों ने फॉर्म भरा, फिर सिलेक्ट हो गए और 1 दिसंबर 1981 को हम यहाँ भोपाल आए। बिल्कुल, तो मतलब वो एक दिन की अगर एप्लीकेशन डिले हो जाती तो शायद आज हम इतना बड़ा लेजेंड मिस कर जाते म्यूज़िक में। हाँ, ऐसा आप कह सकती हैं। ये भी ईश्वर की कृपा है। क्या बात है। गुरुजी, एक चीज़ मैं जानना चाहती हूँ कि आप फॉलो करते हैं द डागर ट्रेडिशन, जो कि 19 जनरेशंस पुराना है और शुरू से उसमें एक चलन रहा है फॉर डूअर्स टू सिंग टुगेदर। पर आपने उसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए भी अपनी एक डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी डेवलप की, एंड गुंडेचा ब्रदर्स, द गुंडेचा डुओज आर नोन सेपरेटली, डिस्टिंक्टली ऑल्सो टुडे। तो क्या ये डेलिबरेट था, आपने शुरू से प्लान किया था, या ये होते होते हो गया? नहीं, देखिए, कुछ चीज़ें तो होते होते हो जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें प्लान भी करना पड़ती हैं। तो जुगलबंदी में हमारे डागर घराने में ही उस्ताद ज़हीरुद्दीन डागर और उस्ताद फैयाज़ुद्दीन डागर साहब की जुगलबंदी उस समय हो रही थी। उसके पहले उस्ताद मोइनुद्दीन डागर साहब और उस्ताद अमीनुद्दीन डागर साहब, उनकी जुगलबंदी थी। तो हम लोगों ने जब ये गाना शुरू किया तो जाहिर बात है कि ये ध्रुपद में हमारे लिए ये जुगलबंदी हमारे सामने थी। हम लोगों ने भी उसको सोचा कि हम कुछ इस तरीके से जुगलबंदी प्रस्तुत करें कि थोड़ा सा एक नयापन आए, और हमारे उस्ताद ने भी हमको शुरू से ये बताया कि जब आप गाएं तो एक ऐसा फॉर्म आपका बनना चाहिए कि जो अभी तक ना हुआ हो, वरना वो रिपीटेशन लगेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसी से मेरे दिमाग में एक सवाल आता है कि आपने शुरुआत से ही गाना अपने भाई के साथ सीखा, एंड वेरी रिसेंटली वी हैड दिस फॉर्चून ऑफ लूजिंग हिम। जब आप दोनों साथ में गाया करते थे तो क्या कभी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होता था कि आज तो कॉन्सर्ट में मुझे कोई और ही राग गाना है और मैं आपका चुना हुआ राग नहीं गाना चाहता? चुना हुआ राग नहीं, ये तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ। डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस तो बहुत हुए और होना चाहिए। एक मत की तो संभावना हमेशा हो, ये ज़रूरी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। इसलिए हम जब ग्रीन रूम में जाते हैं तभी हम राग को प्लान करते हैं कि हम ये गाएंगे, फिर वहाँ दोनों बैठ के 2 मिनट मंत्रणा कर लिया, बस हो गया बात। While we all miss Pandit ji and his music, I think his music, his contribution to the field of Hindustani classical music is going to live on for generations to come. But I also want to know the fun side of this brothers' camaraderie. पंडित जी, आई एम श्योर कभी तो ऐसा भी होता होगा कि कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता था आप दोनों भाइयों के बीच। मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसे सिचुएशन में किसकी बात पहले आती थी? एक बार का छोटा सा वाकया बताता हूँ कि बम्बई में हम लोग परफॉर्म कर रहे थे, तो
ग्रीन रूम में गए, अलग राग जो हमने तय किया, राग जे अब वहाँ जब स्टेज पर गए और अनाउंसमेंट तक हो गया और तानपुरा मिल गया, छोटा भाई कहता है भोपाली गाएंगे। तो ये ऐसा होता था, फिर हम लोगों ने भोपाली गाया। लेकिन ऐसा मैंने भी किया कई दफ़ा कि अब स्टेज पर गए और मूड अलग हो गया, तो मैंने कहा यार अभी ये छोड़ो, ये वाला गाते हैं, तो वो मान लेता था। ऐसा होता है। दिस ब्रिंग्स मी टू अनदर क्वेश्चन। जो अंडरस्टैंडिंग की बात आप कर रहे हैं कि आपने गुरुकुल एस्टैब्लिश किया, जो कि अपने आप में भोपाल सिटी के लिए भी इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या घर पे भी माहौल एकदम गुरुकुल जैसा ही है, सात्विक, या घर पे लेट नाइट मूवीज़ भी चलती हैं और खाना पीना भी थोड़ा चटकारेदार होता है? हाँ बिल्कुल। भाई देखिए, गुरुकुल की बात अलग है, वहाँ पर एक डिसिप्लिन होता है, लेकिन घर को आप गुरुकुल नहीं बना सकते। वो तो संभव भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। तो घर पे तो जो मौज मस्ती का माहौल है, आज चलो भाई आज समोसे कचौड़ी का मिजाज है तो घर पे बनता है। आज वो फलानी पिक्चर देखना है, वो पहले से तय होती है, बच्चे लोग पहले से तय कर लेते हैं और कभी कभी थिएटर भी जाते हैं। पंडित जी, जिस तरह से आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं और हर समय घर में गाने बजाने का माहौल है, हॉलीडेज़ भी साथ होती हैं, पूरी फैमिली साथ जाती है, ट्रैवल करती है? बिल्कुल। रोड जर्नीज पसंद हैं? हाँ, रोड जर्नी पसंद है। हम लोग कहीं भी जाना हो तो कार से जाना पसंद करते हैं, अपनी कार से। आप कहीं भी रुक गए, कहीं भी खा लिया, कहीं भी अपना जो है मौज मस्ती कर ली, तो वो एक माहौल रहता है। मतलब जिस प्रकार पंडित जी रागों को एक्सप्लोर करते हैं, वो अपने हॉलीडेज पे भी पूरी जर्नी एक्सप्लोर करते हुए जाते हैं। एम आई राइट? बिल्कुल। डेस्टिनेशन की जल्दी नहीं होती। बिल्कुल जल्दी नहीं होती। गुरुजी, मुझे नहीं पता था आपके पर्सनालिटी को इतने सारे शेड्स हैं। और अब मैं और भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपकी फैमिली से मिलने के लिए। मिलवाएंगे ना? अरे हाँ ज़रूर, आप आइए, आपको फैमिली से मिलवाते हैं। जी आइए। ये हमारा परिवार है, इनसे मिलिए। और भाई क्या चल रहा है? क्या संपन्न परिवार है, सचमुच बहुत धनी हैं आप। नहीं, इस मामले में ये हमारे पिताजी की सीख है कि बेटा सब लोग को साथ में रहना है, कंबाइंड रहना है। मैंने सुना है कि गुरुजी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, क्या ये सच है या ये सिर्फ कैमरा के लिए कह दिया था? बहुत अच्छा खाना बनाते। नहीं, इसका एक उदाहरण अगर आपको देखना है कि मैं खाना और मिठाई कैसे बनाता हूँ, तो आप ये तिल पपड़ी खाइए जो मैंने बनाई है। ये आपने बनाई है? जी जी, अभी बनाई है मैंने, और देख चेक के बताइए आप कैसी है। वाह। तो गुरुजी मुझे घर का और भाग दिखाएं, आंगन दिखाएं। जी जी, चलिए मैं आपको अपने घर का आंगन दिखाता हूँ। I'm sure we're all in awe of the various shades that Panditji presents on stage with his music. But today, I'm also in awe of the myriad shades of his personality off stage. So let's talk a little more about his journey personally and musically. पंडित जी, आप तो बहुत समय से ट्रैवल कर रहे हैं और इतने सालों से ध्रुपद को देश विदेश में आपने पॉपुलराइज़ किया है। जिस तरह से यहाँ की ऑडियंस को भी ध्रुपद समझ में आना चाहिए, वैसे ही आई एम श्योर कि वेस्टर्न ऑडियंसेस को भी ये समझाने के लिए आपने कोई नया तरीका अपनाया होगा। नहीं, ध्रुपद जिस ढंग से प्रेजेंट किया जाता है उसी ढंग से हम लोगों ने वहाँ पर प्रेजेंट किया। देखिए, संगीत की जो भाषा है, यानी किसी भी देश की बाउंड्री से वो बाहर की बात है। बिल्कुल। ये जो प्योर म्यूजिक का मज़ा ध्रुपद में है जी, आलाप का, वो उसको वो एंजॉय कर। क्या बात। तो ये विदेश का कोई किस्सा बताएं ना हमें, जब आप अपने किसी को आर्टिस्ट के साथ ट्रैवल कर रहे थे और कुछ मज़ेदार ऐसा घटना हुआ हो। अरे बहुत सारी, एक से एक ऐसी घटनाएं हैं कि मैं क्या बताऊं, लेकिन एक घटना मैं आपको बताता हूं। जब हम लोगों ने पहली बार इंटरनेशनल फ़्लाइट चूकी थी, हुआ ये कि फ्रांस में हमारा प्रोग्राम था
वहाँ से हम लौट रहे थे। तो जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स थे वो हमको कहीं 200 किलोमीटर दूर से ड्राइव करके और सीधे एयरपोर्ट पे वो हमको छोड़ने वाले थे। पिताजी हमारे बोले कि हमने कभी यहाँ का गांव नहीं देखा, तो गांव देखना है। तो हमने कहा चलिए थोड़ा सा गांव। अब अच्छा, फ्लाइट में लगभग 1 घंटे की देरी थी। वो बहुत पुराना टाइम था, उस समय ये 2 घंटे पहले आना और ऐसा ये सब वो कुछ नहीं था। एक छोटा सा गांव जो था उसमें गाड़ी अंदर किया और पूरा गांव वाँव देख के, वहाँ पर एक चर्च था उसके अंदर भी गए और करके हम जब लगभग 1 घंटा पहले हम पहुँचे एयरपोर्ट पे, जब हम अपने काउंटर पे गए तो पता चला वहाँ तो वो फ़्लाइट का कोई निशान नहीं है। तो हमने उनसे पूछा भाई ये फ़्लाइट, बोले ये फ़्लाइट तो चली गई। मतलब चली गई। तो हमने कहा ऐसे कैसे चली गई, अभी तो घंटा भर है। कहने लगे आज से ही टाइम चेंज हुआ है, प्रीपोन्ड हुआ है। एक किस्सा और मज़ेदार सुनाता हूँ जी। एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग स्टेज पर गा रहे थे और पंडित श्रीकांत मिश्रा वाराणसी के, वो हमारे साथ पखावत संगीत कर रहे थे। तो स्टेज पर चले गए हम लोग और आलाप शुरू कर दिया। अब क्या होता है कि जब लास्ट पोर्शन जिसको हम झाला बोलते हैं वो हम ख़त्म करने की पोजीशन पे जब आते हैं तो जो एकम्पनिस्ट है वो समझ जाते हैं कि भाई अब ये ख़त्म कर रहे हैं, तो अपना पखाव जखाव देखना शुरू करते हैं और सब आटा वाटा लगाना शुरू करते हैं। तब तक क्या होता है दाएं को जो है ना वो ढक के रखते हैं। अब वो जब हम लोग आलाप का हमारा झाला वाला पोर्शन ख़त्म करने की स्थिति में आए और उन्होंने जैसे ही खेलत देखा कि पूड़ी फट गई स्टेज पर। वो पूड़ी फट गई। मैं नॉर्मली क्या होता है ज़्यादातर आंख बंद करके गाता हूँ स्टेज पर और रमाकांत आंख खुली रख के गाता था। तो उन्होंने धीरे से रमाकांत को कहा कुछ नहीं, उन्होंने बताया कि पूड़ी फट गई है। तो बोला जब तक दूसरा पखावज नहीं आए तब तक कंटिन्यू करिए। अब आप समझ सकते हैं कि झाला जब हम जहाँ एंड पर होता है तो आप कितनी देर गाएंगे, बिल्कुल है ना। वो तो 5-10 मिनट का अंत में होता है तैयारी का झाला जो होता है, बिल्कुल। पर हम लोगों को कम से कम 20-25 मिनट उस पर और लगे रहना पड़ा। हाउ ब्यूटीफुल। पंडित जी, मेरी बहुत इच्छा है कि मैं गुरुकुल देखूं, तो क्या हम वहाँ चल सकते हैं? जी जी ज़रूर चलिए, आपको हम अपना गुरुकुल दिखाते हैं। आइए। ये हमारा ध्रुपद संस्थान है और इसका उद्घाटन 2004 में भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी ने किया था। और पिछले साल जो है हमारे उस्ताद जाकिर हुसैन साहब ने हमारे इस हॉस्टल का उद्घाटन किया था। ये इको फ्रेंडली है, यहाँ पर हम अपनी बिजली खुद पैदा करते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग है और वाटर रिसाइकल सिस्टम भी है। तो पंडित जी, इसमें ज्वाइन करने के लिए एज ए स्टूडेंट कोई प्रोसेस होता है? ऐसा प्रोसेस तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ हम ज़रूर उसका म्यूज़िकल एप्टीट्यूड, उसमें सांगीतिक प्रतिभा और उसका गला कैसा ये ज़रूर देखते हैं। बाकी वो सीखा हुआ हो ये ज़रूरी नहीं है। तो एकदम बिगिनर भी ज्वाइन कर सकते हैं? एकदम बिगिनर भी ज्वाइन कर सकता है। हमारे यहाँ कोई कोर्स नहीं है, कोई परीक्षा नहीं है, हम शुद्ध गुरु शिष्य परंपरा से पढ़ाते हैं। वाह, क्या बात है। आइए। शिव शिव ध्यावत, शिव शिव ध्यावत, शिव पद पावत, ओंकार शिवमय हर हर गावत, शिव शिव ऐसे बच्चे लोग प्रयास करते हैं यहाँ पर।
स्टूडेंट्स हैं? स्टूडेंट हमारे बेटा है, ये मेरा बेटा है, वो मेरी बेटी है। तो घर की तालीम है। घर की तालीम है जी, घर का तालीम खाना। आइए ऊपर चल। आइए, ये रमाकांत के रियाज का कमरा है और यहीं पे वो सिखाता भी था जी। आइए बैठिए। हाँ, क्या चल रहा है? भाग्यश्री में कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा बता दीजिए। अच्छा ठीक है, चलो थोड़ा झाला करो। रे नु ना 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 क्या बात है गुरुजी, मुझे नहीं पता क्या खुशनसीबी है मेरी जो मैं ये एक्सचेंज इतने पास बैठ के देख पा रही हूँ आज। बस ये सरस्वती की कृपा है और हम लोग बस उसी की उपासना करते हैं। बिल्कुल। I must tell you all that I have goosebumps right now to see this beautiful exchange between a Shishya and a Guru who are also now singing partners on stage. अनंत, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, आपने गुरुजी के पास इतने टाइम सीखा है और अब उनके साथ स्टेज भी शेयर कर रहे हैं आप। डर लगता है या ऑन स्टेज तालीम लगती है या ऐसा लगता है कि कभी कभी मैं एक स्टेप फॉरवर्ड बढ़ के लीड भी ले सकता हूँ? लीड की तो बात ही नहीं है जी, हम उनसे सीखे हैं ऑफ स्टेज और अब स्टेज पे जाने के बाद एक नया लेसन है उनके साथ रहने का, और वो रहते हैं स्टेज पे तो मुझे डर नहीं लगता है कुछ भी, क्योंकि वो संभाल लेंगे, जो भी होगा, जो भी गलती होंगी वो सब कवर कर देंगे मेरी। So have you always been singing alone or have you been singing with your cousins, and how difficult is it to choose the right singing partner for yourself? I've been singing alone, but since we have lived in a joint family, to my cousin, my elder brother Nirant, my sister Dhani, we've all been singing together. So I've performed with my brother also, I've performed solo also, and now due to these circumstances I've been performing with him also. So it is always a pleasure and it's an organic process to come on stage with a new person every time. पंडित जी, आपसे मुझे एक चीज़ जाननी है। हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में आप अपने फेवरेट रागा के साथ कई सारी डिटेल्स भी हमारे ऑडियंस के लिए शेयर करेंगे, तो क्या आप मुझको ये सीक्रेट बताएंगे कि आपका फेवरेट रागा कौन सा है? नहीं नहीं, यह तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा, यह मैं आपको स्टेज पर जाकर के ही बताऊंगा। क्या बात है। As you can see, there is a lot of information and intricate details about Pandit ji's favorite raga in the next segment. So do stay tuned.
चलो वेरी गुड। अच्छा, ब्याह का आरो चल रहा है, चलो तो इसकी बंदिश करते हैं। मन अलबेला, ये मन अलबेला, भटकत फिरत, मन अलबेला। As students continue to perfect their notes, I will continue with my perfect day with a tour around Gurukul. God bless. मन अलबेला, भटकत फिरत, मन अलबेला। बचपन में जब हमें तैरना नहीं आता था तो उन्होंने बोला था कि मैं सभी बच्चों को घर में तैरना सिखाऊंगा। तो साधारण तौर पे स्विमिंग पूल में ले जाया जाता है, मगर उन्होंने बोला कि चलो बड़े तालाब चलते हैं। तो हमारे घर के पास ये घाट था, वहाँ पे उन्होंने बोला चलो यहाँ पे तुम्हें तैरना सिखाएंगे। तो हम पहले दिन गए तो उन्होंने थोड़ा आगे ले गए, 2-3 सीढ़ियाँ उतरवाई, बोला यहाँ पे हाथ चलाना सीखो और पैर चलाना सीखो। तो हमने हाथ पैर चलाए पहले दिन धीरे धीरे। फिर दूसरे दिन हम गए तो उन्होंने बोला थोड़ा और आगे जाओ, और वो थोड़ा थोड़ा करते करते इतना आगे ले गए कि वहाँ पे पैर रखने की जगह ही नहीं थी और मैं सीधे नीचे चले गया। उनका ये आशय था कि ये जब हाथ पैर मारना सीखेगा तो तैरते तैरते ऊपर आ जाएगा और इसी बहाने तैरना सीख जाएगा। अब मेरी सांसें फूलने लगी अचानक से, और वो देख रहे हैं कि मैं डूबने लगा हूँ नीचे, और मैं हाथ पैर चला चला नीचे जाने लगा हूँ। तो उन्होंने फटाफट मुझे एक हाथ से पकड़ा और ऐसे खींच के फ़ौरन बाहर ले आया। तब से लेके आज तक वो जब भी ऐसा कोई वाक़या होता है कि जब उन्हें लगता है कि मैं डूब रहा हूँ, तो वो हर वक्त, चाहे वो स्टेज हो चाहे ऑफ स्टेज हो, वो एक हाथ से पकड़ के सीधे बाहर ले आते हैं मुझे। शारदा माँ शारदा माँ शारदा माँ शारदा माँ सरस्वती माँ सरस्वती माँ शुभ्र वस्त्र धारिणी माँ शुभ्र वस्त्र धारिणी माँ हंसवाहिनी माता शारदा माँ शारदा माँ। Walking in the midst of this picturesque Gurukul, surrounded by musical notes from all sides, it feels like I have travelled back in time. This brings an end to my journey here in Bhopal city, and I hope you have enjoyed as much as I did, because the next segment is even more power-packed than this. Maestros of today will sit with their generation next to dissect the intricate details of their favorite raga. संगीत के महारथी होंगे कल के सितारों के साथ, तो हमें मिलेगा unparalleled ज्ञान, candid conversations and top-notch music. So stay tuned. सो छे पावत कहाँ जेयठ ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज मुझे अपने पिता गुरु पंडित उमाकांत गुंदेचा जी से बातचीत करने का मौका मिल रहा है। थोड़ी सी एक्साइटमेंट है
थोड़ा सा डर है कि बातचीत करना है, सवालात करने हैं। थोड़ी स्टडी मैंने करी, थोड़ा जाना कि क्या उनसे पूछूं, क्या मेरी जिज्ञासा है उनके फेवरेट राग को लेके। तो आगे देखते हैं कैसा होता है इंटरव्यू। भारतीय शास्त्रीय संगीत की हम जब बात करते हैं तो इसमें दो विधाएं बहुत मेन हैं, जो कि ख्याल और ध्रुपद हैं। ध्रुपद संगीत की अगर हम बात करें तो इसके 15वीं और 16वीं शताब्दी में बहुत महान और बड़े गुणी गायक हुए हैं, जैसे स्वामी हरिदास, नायक तानसेन, नायक बैजू, नायक चरजू। ध्रुपद की जो 4 बाणियाँ, जो 4 परंपराएं मानी गई हैं, उसमें से डागर परंपरा एक परंपरा है जिसमें कुछ राग, कुछ ऐसे रखरखाव, कुछ चलन ऐसे हैं जो दूसरी विधाओं से अलग हैं। इसी सिलसिले को आगे लेते हुए मैं आज इस शो माय फेवरेट रागा में अपने पिता और गुरु पंडित उमाकांत जी से बात करने जा रही हूँ। पंडित जी, वेलकम टू द शो। गुरु जी, आज हम जानना चाहेंगे कि वैसे तो हर राग का अपना एक फ्लेवर, अपनी एक मेलोडी अलग ही होती है, मगर कोई तो एक ऐसा राग होगा जो आपका ऑल टाइम फेवरेट है। क्या आप उसके बारे में बताएंगे हमें? हर एक शास्त्रीय गायक के कई राग के पसंद के होते हैं, लेकिन फिर भी मुझे राग कोमल ऋषभ आसावरी बहुत पसंद है जी। यह हमारे डागर घराने में विशेष रूप से गाया जाता है। अच्छा। और आसावरी और कोमल ऋषभ आसावरी, ये आसावरी का ही प्रकार है जी जो कोमल रे के साथ गाया जाता है। जी हम ये कह सकते हैं कि आसावरी के 2 प्रकार हैं, एक शुद्ध रे के साथ और एक कोमल रे के साथ। जी। कोमल ऋषभ आसावरी जो डागर परंपरा में है, ये किस तरीके से दूसरे परंपराओं में जैसे गाई जाती है, कैसे उससे अलग है? देखिए, आसावरी जो है वो 2 प्रकार से गाई जाती है। एक कोमल ऋषभ आसावरी है जिसमें रे कोमल लगता है जी। और एक शुद्ध रे के आसावरी है। जी। ये दोनों ही प्रकार मान्य है और ये जो आसावरी का समय है, जी। ये सुबह के समय गाया जाने वाला राग है। हमारे डागर घराने में आसावरी को कोमल ऋषभ से ही गाया जाता है। अच्छा जी। मैं इसका जो आरोह अवरोह है वो बता देता हूँ। जी। सा रे मा पा धा सा नि द प मा ग रे सा। वाह गुरुजी, मेरे मन में एक ख्याल ऐसा आ रहा है कि जो शुद्ध ऋषभ की आसावरी है जी, वो जौनपुरी से किस प्रकार अलग है? जौनपुरी में एक तो शुद्ध ऋषभ लगता है, जबकि हमारे यहाँ डागर घराने में जो गाया जाता है वो कोमल ऋषभ से आसावरी गाई जाती है। जी। लेकिन उसके बावजूद भी तो जौनपुरी शुद्ध और शुद्ध ऋषभ की जो आसावरी है उसमें क्या फर्क है? आसावरी जो है जी। आरोह में उसमें 5 स्वर होते हैं और अवरोह में 7 स्वर लगाए जाते हैं, जी। जबकि जौनपुरी में आरोह में 6 स्वर लगते हैं और अवरोह में 7 स्वर लगते हैं। जी। अच्छा। यानी कि जो जैसा मैंने चलन इसका बताया अभी,
सा रे मा पा धा सा नी द पा मा गा रे सा। जी बिल्कुल। ये कोमल ऋषभ की है। और अगर हम जौनपुरी गाएंगे जी तो जाते समय इसमें कोमल निषाद का भी प्रयोग होता है। जी तो इस प्रकार जाते समय इसके 6 स्वर हो जाते। सा रे मा पा धा नी सा नी ध पा मा गा रे सा। जी बिल्कुल। ये भी सवाल था मेरा आपसे कि कोमल ऋषभ में रखाव है वो किस तरीके से भैरवी की या आसावरी का जो दूसरा एक राग है दरबारी, उससे किस तरीके से अलग है? कोमल ऋषभ आसावरी के आसपास ये सारे राग हैं। जी बिल्कुल। जैसे जौनपुरी हुआ, जी जैसे बिलासखानी तोड़ी है, बिल्कुल जैसे भैरवी है, दरबारी भी है। बिल्कुल। इन सबों में जो थोड़ा थोड़ा फर्क है, ये तालीम की बात होती है बिल्कुल कि आप उसको अपने गुरु से परंपरागत रूप से सीखते हैं, तभी वो बारीक बातें आप समझ सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, ये पहले मैं बिलासखानी तोड़ी और जो कोमल ऋषभ आसावरी है जी उससे उसका थोड़ा सा फर्क सारे ग में बताने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी। आ, र, न, रे ना रन, ये बिलासखानी तोड़ी हो गया। अब भैरवी देखिए आप, रन, सिर्फ सारे गा ही है, बिल्कुल लेकिन उनका जो बर्ताव है स्वरों का आपस में, वो एकदम भिन्न है। हाँ। और उसी से राग बनता है। ये जैसा मैंने बताया कि सिर्फ सारे गा 3 ही सुर हैं और उनके बर्ताव से जैसे राग का फर्क हो रहा है। बिल्कुल। आगे जाकर के जब हम राग की बढ़त करते हैं तो फिर वो राग का स्वरूप और भी स्पष्ट होने लगता है। राग कोमल ऋषभ आसावरी में कुछ परंपरागत रचनाएं हैं अलग अलग तालों में गुरुजी। धमार ताल हुई, सूल ताल हुई, और कुछ ऐसी बंदिशें हैं जो आपने खुद कंपोज करी हैं जो बहुत प्रचलित हैं। आप हमें इन बंदिशों के बारे में थोड़ा सा बताइए। राग कोमल ऋषभ आसावरी में एक बहुत ही प्रसिद्ध धमार है जो डागर घराने की ट्रेडिशनल धमार है, पारंपरिक धमार है। इसके शब्द हैं, आई खेलन को हो फाग ललासों, हमसो छिपावत कहाँ जिय ठानी। अच्छा। हूँ तो थारी प्यारी सखीरी, वो तो जानत है नंद जिय ठानी। ये होली का वर्णन है जी। वो नंद लाला से होली खेलने के लिए आई हैं, लेकिन उन्होंने लाला को छिपा दिया है, वो होली नहीं खेलने दे रही अच्छा, है। अच्छा। तो इसका वर्णन है, खेलन को हो फाग ललासों, हम सो छिपावत कहाँ जिय ठानी। आई खेलन को हो फाग ललासों, हम सो छिपावत
तो गुरुजी मैं ये जानना चाहूँगी कि इसमें आपकी जो खुद की बनाई हुई रचनाएं हैं उनको आप अगर थोड़ा सा गा के हमें बताएंगे तो। राग कोमल ऋषभ आसावरी में जी हम लोगों ने एक बंदिश बनाई है। इसके जो शब्द हैं वो महाकवि पद्माकर के लिखे हुए हैं, जी जो रीतिकालीन समय के बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। उन्होंने कवित्व लिखा है, नायिका जब होली खेल करके घर आती है जी। और फिर स्नान के लिए जब वो जाती है, उस समय का ये वर्णन है। अच्छा। आई खेली होरी घरे नवल किशोरी कहूँ, बोरी गई रंग में सुगंधन झकोरे हैं। कहे पद्माकर इकंत चली चौकी चढ़ी, हारन के बारन के फंद बंद छोरे हैं। घाघरे की घूमन सुउरु न दुबीचे पारी, आंगी हूँ उतारी सुकुमारी मुख भौरे हैं। दंतनी अधर दाबी दूनर भई सी चापी, चौवर पचौवर के चूनर निचोरे हैं। जी ये जो राग है कोमल ऋषभ आसावरी, ये सूल ताल में मैंने इसको निबद्ध किया है। जी बिल्कुल। आई खेली गोरी गारे नवल किशोरी का, आई खेली गोरी गारे नवल किशोरी का, बोरी गई रंग में सुगंधन झकोरे, बोरी गई रंग में सुगंधन झकोरे। आई खेली गोरी गारे नवल किशोरी का। कहे पद्मा करई कंत चली चौकी छड़ी, कहे पद्मा करई कंत चली चौकी चढ़ी, हारन के बारन के फंद बंद छोरे। आई खेली होरी गारे नवल किशोरी का, आई खेली होरी गारे नवल किशोरी का, बोरे गई रंग में सुगंधन झकोरे, बोरी गई रंग में सुगंधन झकोरे। आई खेली होरी गारे, आई खेली होरी गारे, आई खेली होरी गारे नवल किशोरी का। गुरुजी इसमें और कोई आपने ऐसी रचना जो आपने बनाई है जो आप हमें थोड़ी सी और गुनगुना के सुनाएंगे? देखिए, मैंने हमने जो रचना बनाई वो तो ये पद्माकर का कवित्व है। इसके अलावा डागर घराने की पारंपरिक एक प्रसिद्ध बंदिश है जी, वो मैं सुनाता हूँ। आन सुनाई बांसुरी कान कान, आन सुनाई बांसुरी कान कान, ब्रजभान दुलार अचानक निकस, आई ब्रज बाला निकस, आई ब्रज बाला। आन सुनाई बांसुरी कान कान, ब्रजभान दुलार अचानक निकस, आई ब्रज बाला निकस, आई ब्रज बाला। आन सुनाई बांसुरी कान कान, आन बतियाँ सुनत प्यारी, बतियाँ सुनत प्यारी, छल बल सो चतुर नार, मुकटा माला तोड़ डारी, मोती चुनत मैं तोहारी, ललनन बिच घेर लई, काना घेर लई,
काना घेर लई, काना आन सुनाई, बांसुरी कान कान आन सुनाई, बांसुरी कान कान ब्रज भान दुलार, अचानक निकस आए ब्रज बाला, निकस आए ब्रज बाला आन सुनाई, बांसुरी कान कान मेरा एक प्रश्न और ये है कि आसावरी थाट में ऐसे कई राग हैं, कोमल ऋषभ आसावरी भी, जिन पे कुछ ऐसी फिल्मी कॉम्पोजिशंस और म्यूज़िक डायरेक्ट हुआ है। आपको कुछ ऐसा याद आ रहा है जो बहुत प्रसिद्ध हुआ और जो आपको बहुत अच्छा मन के आपके करीब हो? इस राग में वैसे फिल्मों में कम ही गाने बने हैं, अच्छा, लेकिन फिर भी एक जो लता मंगेशकर जी ने गाया है, और दो बदन नाम की एक फिल्म थी, इसका जो संगीत है वो रवि ने दिया हुआ है, जी वो गाना मुझे पसंद है। बिल्कुल। आप 2 लाइन अगर इसकी गुनगुना के हमारी ऑडियंस को। लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए। बिल्कुल, ये लता जी तो ने ये गाना बहुत तो ही, बहुत फेमस हुआ है। हाँ, जी जी जी, और लता जी ने तो इसको बहुत ही बिल्कुल खूबसूरत तरीके से गाया है। एक और जो गाना मुझे याद आ रहा है, बेजू बावरा का। अच्छा जी, ये इसका जो संगीत है वो नौशाद जी ने दिया हुआ था, और हमारे भारत के जो सिने गायक मोहम्मद रफ़ी साहब, प्रसिद्ध गायक हुए हैं, जी, उन्होंने इसको गाया है। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। हालांकि ये आसावरी में नहीं है, लेकिन आसावरी थाट से निकला हुआ जो राग है, जी जी राग दरबारी, जी, दरबारी कान्हड़ा, अच्छा, उस राग में ये गाना है, और ये भी मेरा बहुत पसंदीदा गाना है। थोड़ा सा 2 लाइन अगर आप इसकी भी गुनगुनाएं तो हमारी ऑडियंस को बहुत खुशी होगी। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, ओ दुनिया के रखवाले। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आपसे बात करके, ये चर्चा करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला। अब हमारे शो की एक ये परंपरा है कि यहाँ पे जितने भी आर्टिस्ट आते हैं वो यहाँ की डायरी में अपना ऑटोग्राफ देते हैं। तो आइए हम अपनी डायरी की ओर चलते हैं। आन सुनाई, बांसुरी कान कान आन सुनाई, बांसुरी कान कान ब्रज भान दुलार। आपसे बात करके आज बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला, और माय फेवरेट रागा से मुझे आपसे बातचीत करने का मौका मिला इस सीरीज़ के थ्रू। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। कान कान ब्रज भान दुलारे, अचानक निकस आए ब्रज बाला, निकस आए ब्रज बाला आन सुनाई, बांसुरी कान कान आन। बतियाँ सुनत प्यारी, बतियाँ सुनत प्यारी, छल बल सो चतुर नार, मुकटा माला तोड़ डारी, मोती चुनत मैं तोहारी, ललनन बिच घेर लई, काना घेर लई,
काना घेर लई, काना आन सुनाई। बांसुरी कान कान आन सुनाई, बांसुरी कान कान ब्रज भान दुलार। अचानक निकस आए ब्रज बाला, निकस आए ब्रज बाला आन सुनाई। बांसुरी कान कान